Hello everyone, welcome back to our channel Painless Learning. Today we will do practice set of article determinants. Let's start. आज हम करेंगे एक्सरसाइज. इसमें है fill in the blanks with appropriate articles if required. Means articles का यूज़ करना है आपको a, an और the का. If required. इफ़ रिक्वायर्ड मीन्स कि अगर ज़रूरत है तो आप लगाएंगे, अदरवाइज यूज़ नहीं करेंगे. फर्स्ट सेंटेंस इज इंग्लिश इज डैश लैंग्वेज ऑफ डैश इंग्लिश. अब यहाँ पर इंग्लिश वर्ड दो बार आया है देखिए, और इन दोनों में ही इंग्लिश वर्ड का मीनिंग है. फर्स्ट इंग्लिश है लैंग्वेज के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, और जो सेकंड इंग्लिश वर्ड आया है वो इंग्लिश पीपल, यानी जो लोग इंग्लैंड में रहते हैं हम उन्हें इंग्लिश बोलते हैं, ये उनके लिए यूज़ हुआ है. तो अब इसमें क्या होगा, इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश, क्योंकि किसी भी कंट्री के पीपल जो हैं उनके नाम से पहले हम द लगाते हैं, जैसे द इंडियन होता है. और लैंग्वेज है, पर्टिकुलर लैंग्वेज की बात कर रहे हैं इंग्लिश की, तो उससे पहले भी द लगेगा. ठीक है. सेकेंड सेंटेंस, डैश हिंदूज रीड डैश गीता. अब इससे पहले भी हिंदूज से पहले क्या आएगा, द हिंदूज रीड द गीता, क्योंकि गीता क्या है, एक बुक का नेम है, उससे पहले भी द वर्ड यूज होगा. और हिंदूज एक जाति को डिनोट कर रहे हैं, तो उनसे पहले भी हम द का यूज करेंगे. थर्ड सेंटेंस इज I lived for many years in dash Mexico and for dash month in dash West Indies. अब यहाँ पे फर्स्ट जो ब्लैंक है उसमें मेक्सिको आया है कंट्री का नेम, और हमने पढ़ा था कि कंट्री के नेम से पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, तो यहाँ पे क्रॉस यानी कोई आर्टिकल, नो आर्टिकल. एंड फॉर मंथ, अब मंथ यहाँ पे सिंगुलर है तो आ जाएगा, अ मंथ. एंड थर्ड जो ब्लैंक है उसमें वेस्ट इंडीज़, वेस्ट इंडीज़ वैसे कंट्री का नेम है और हम कंट्री के नेम से पहले द नहीं लगाते, बट यहाँ पे ये प्लूरल फॉर्म में है तो इससे पहले हमें द लगाना है. मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस, दैट इज आई एम इन डैश हरी. आई एम इन अ हरी, हरी से पहले अ का यूज़ करते हैं हम हमेशा. नेक्स्ट सेंटेंस इज इट इज़ डैश फाइन वेदर. अब फाइन वेदर, इससे पहले हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वेदर से पहले नो आर्टिकल. और नेक्स्ट सेंटेंस इज दिस इज डैश न्यूज़ टू मी. यहाँ पर न्यूज़ से पहले भी कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, तो यहाँ पर भी नो आर्टिकल, क्योंकि न्यूज़ जो वर्ड होता है हमारा उससे पहले कोई आर्टिकल का यूज़ हम नहीं करते हैं. नेक्स्ट है डैश स्टिच इन टाइम सेव्स 9. यहाँ पर हम यूज़ करेंगे अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9. मीन्स ये एक प्रोवर्ब है, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, और जिसका मीनिंग होता है कि अगर आप टाइम रहते जल्दी से कोई भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेते हैं तो ये आपका आगे का टाइम सेव करती है. यानी अ स्टिच इन टाइम, स्टिच वैसे सिलाई होती है जो हम सिलाई धागे से करते हैं, तो अगर हम टाइम रहते थोड़ी सी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर लेते हैं तो आगे चल के वो प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती, ये इसका मीनिंग है. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा डैश डंकी इज डैश बीस्ट ऑफ बर्डन. तो इसमें आएगा द, फर्स्ट जो ब्लैंक होगा डंकी के लिए, द डंकी इज अ बीस्ट ऑफ बर्डन. डंकी से पहले द का यूज़ क्यों किया, क्योंकि डंकी यहाँ पर सिंगुलर नाउन है और जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है होल क्लास, डंकी की होल क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए उसको आगे हमने द का यूज़ किया है. एंड सेकंड जो ब्लैंक होगा उसमें आएगा अ बीस्ट ऑफ बर्डन, यानी अ बीस्ट, बीस्ट होता है जानवर, किसी भी एनिमल के लिए हम यूज़ करते हैं, तो अ बीस्ट ऑफ बर्डन.
चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हमारा। डैश फायर ब्रोक आउट इन डैश मॉर्निंग। तो इसमें फायर से पहले जो फर्स्ट ब्लैंक है उसमें क्या यूज़ करेंगे हम? द फायर ब्रोक आउट इन द मॉर्निंग। अब द मॉर्निंग क्यों यूज़ किया? क्योंकि हमने पहले जब द के यूजेस पढ़े थे उसमें भी मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इन वर्ड से पहले हमने क्या लगाया था? द का यूज़ किया था। और कब? अगर उनसे पहले सेंटेंस में एवरी, लास्ट और नेक्स्ट इस तरह के वर्ड यूज़ नहीं कर रखे हैं तो हम यहाँ पर द का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। डैश पंजाब इज़ डैश मोस्ट फर्टाइल स्टेट इन डैश इंडिया। अब पंजाब है, पंजाब एक स्टेट का नेम है, उससे पहले देखिए हम लगाएंगे द। वैसे हम किसी भी स्टेट के नाम से पहले द नहीं लगाएंगे, बट पंजाब जो है वो कुछ ऐसे ज्योग्राफिकल नेम है, जैसे भौगोलिक नाम होते हैं कोई, उनसे पहले हम द का यूज़ करते हैं। इसमें एक और एग्जाम्पल होता है द डेक्कन, यानी जैसे पंजाब है वो 5 नदियों के समूह से, यानी ऐसी लैंड जहाँ पे 5 रिवर्स बहती हैं, तो उसके नाम से उसका नाम पंजाब पड़ा है, इसलिए हम वहाँ पे द का यूज़ करेंगे। इज सेकंड जो ब्लैंक है उसमें होगा द मोस्ट फर्टाइल, क्योंकि हमने किया था कि सुपरलेटिव डिग्री, जो सुपरलेटिव डिग्री होती है मोस्ट, उससे पहले हमेशा द का यूज़ करते हैं। और जो थर्ड इसका पार्ट है इंडिया, वो कंट्री का नेम है, तो उससे पहले हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। बर्ड्स ऑफ डैश फेदर फ्लॉक टुगेदर। अब ये भी एक हमारे पास प्रोवर्ब है और इसमें हम यूज़ करेंगे अ फेदर, यानी कि मीनिंग इसका है बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर मीन्स एक ही तरह के, अ फेदर यानी एक जैसे, फेदर मीन्स एक जैसे नेचर के, एक जैसे बिहेवियर के लोग एक साथ ही रहते हैं। I feel dash pain in my head. I feel a pain. पेन से पहले अ का यूज़ करते हैं हम। और इसी तरह से अगर वर्ड आ जाए हेडेक या एक, उनसे पहले भी हम क्या यूज़ करेंगे? ए या एन का यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। 13 नंबर, डू नॉट मेक डैश नॉइज़। तो इससे पहले, नॉइज़ से पहले भी हम हमेशा अ का यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई एक सेंटेंस और है, आई हर्ड अ नॉइज़, तो नॉइज़ से पहले अ का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, सूरदास इज डैश मिल्टन ऑफ इंडिया। अब इस सेंटेंस में मिल्टन जो है वो प्रॉपर नाउन है, किसी का नेम है, बट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे द, क्योंकि इस प्रॉपर नाउन को हमने कॉमन नाउन के रूप में यूज़ किया है सेंटेंस में। तो जहाँ भी प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह यूज़ होती है उसमें द का यूज़ होता है उससे पहले। इसी तरह का एक और सेंटेंस देखिए, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। इसी तरह से बॉम्बे इज द लंदन ऑफ द ईस्ट। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो जो हमने लास्ट वीडियो में किया था डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स की, आप उनको देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है पॉइंट, डैश ब्लैक एंड डैश वाइट डॉग आर बार्किंग। तो यहाँ पर ये देखिए दोनों सेंटेंस हैं, इसमें क्या आएगा? अ ब्लैक एंड अ वाइट डॉग आर बार्किंग। अब इस सेंटेंस में जो है हम 2 डॉग्स की बात कर रहे हैं, एक ब्लैक है और एक दूसरा वाइट है। और क्योंकि आगे देखिए इसमें हमारे पास जो वर्ब है वो वर्ब की फॉर्म भी प्लूरल में है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 डॉग्स की बात हो रही है। जब हम किसी सेंटेंस में 2 या 2 से ज़्यादा एडजेक्टिव यूज़ करते हैं और वो 2 या 2 से ज़्यादा ही
नाउन को क्वालिफाई करते हैं, दो या दो से ज़्यादा नाउन को ही क्वालिफाई करते हैं, तो हर एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल लगेगा। जैसे यहाँ पर ब्लैक एडजेक्टिव था और वाइट भी एडजेक्टिव था, और वो दोनों से पहले हमने आर्टिकल ए का यूज़ किया है, तो यहाँ पे 2 डॉग्स की बात हो रही थी। अब एक और एग्जाम्पल देखिए इसी में, जैसे द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी आर प्रेजेंट इन द मीटिंग। अब यहाँ पर दो अलग अलग लोगों की बात हो रही है, जैसे एक प्रिंसिपल है और एक सेक्रेटरी, तो दोनों की बात हो रही है, तो दोनों से पहले आर्टिकल द आ गया। लेकिन दूसरा सेंटेंस एक और है, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी इज प्रेजेंट इन द मीटिंग। अब इस सेंटेंस में क्या है कि दूसरा जो हमारे पास वर्ड था सेक्रेटरी, उससे पहले हमने द का यूज़ नहीं किया, क्योंकि ये एक ही पर्सन की बात हो रही है। द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी मीन्स वही इंसान प्रिंसिपल है और वही इंसान सेक्रेटरी भी है, तो इसलिए यहाँ पे एक ही पर्सन की बात हो रही है, तो हमने दोनों से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं किया। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट आर्टिकल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या इन्हीं सेंटेंसेस में कुछ नहीं समझ में आया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं आपसे उम्मीद यही करूँगी कि आप इसी तरह की और भी एक्सरसाइजेज सॉल्व करते रहिए, ताकि ये आपका टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाए। So this was all about articles in today's videos, and now it's your turn to like, share and subscribe my channel Painless Learning, and never forget to press the bell icon to be updated. Stay home, stay safe. Thank you.